प्रॉफिट एंड लॉस एक नया लेसन। आप जितने भी छात्र कैरियर एजुकेशन ऐप पर पढ़ते हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे जो आपको अभी समझाया जा रहा है, इसलिए कि जब भी हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि आखिर उसमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए बोले सबसे पहले टॉपिक जो लिखा है वो क्या लिखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका अर्थ होता है हिंदी में लाभ तथा हानि। ये और इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दिमाग में आप रखेंगे। अगर हम 50 क्वेश्चंस का बात करें तो कभी कभार 1-2 ज़्यादा भी हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट लेसन ये आपका ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए लाभ और हानि का अर्थ क्या है। बोले किसी भी सामान को अगर हम खरीदते हैं तो जो मूल्य होता है उसी मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोला करेंगे। ये आपको हो गया क्रय मूल्य। किसी भी सामान को जिस रेट पर हम बेच देते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है, एसपी शॉर्ट फॉर्म में, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। और किसी भी वस्तु पर हम अपने मन से कुछ बढ़ा कर लिख देते हैं ताकि डिस्काउंट दे सके तो वो हमारा मार्केट प्राइस कहलाता है, एमपी, और हिंदी में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इसी को हम सूची मूल्य भी बोलते हैं, और अर्थ एक ही है, सूची मूल्य। और सूची मूल्य होगा तो इंग्लिश आपका लेबल्ड प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बस नाम केवल बदल गया है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं बदला है, ये एक ही चीज है आपका। ठीक है, तो ये आप पढ़ लिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सीपी बोला करेंगे, सेलिंग प्राइस को एसपी और मार्केट प्राइस को एमपी। तो अब ये तीनों मूल्य क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इसी को कभी बार सूची मूल्य बोला जाता है, लेबल्ड प्राइस होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो तीनों मूल्य है उसके बारे में अब आइडिया आप लीजिए। देखिए होता क्या है कि हम जिस मूल्य पर सामान को खरीदते हैं, सपोज एक एग्जांपल ऐसा दिए, और इसको बेच देते हैं अगर इससे ऊपर में, कोई भी दुकानदार तो जनरली ऊपर में ही बेचता ही है तभी दुकान चलेगा, कम में बेचना शुरू करेगा दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए क्या है कि आपको ज़्यादा में ही बेचा जाता है। लेकिन बाय द वे कभी कभार ऐसा होता है, कोई कारण बन जाता है, किसी मजबूरी में सामान को बेचना पड़ गया 80 रुपया में। यहाँ पर तो बोले 100 में खरीदे थे बेचे 80 में, 100 में खरीदे थे बेचे 150 में। तो अर्थ क्या है, यहाँ पर हम ज़्यादा में बेचे तो जो जितना ज़्यादा हुआ ना वो 50 का लाभ हो गया, और यहाँ पर जितना कम में हो गया उतने का हानि हो गया। अगर हम रुपीज में बात करें तो 150 रुपया, ये आपका 100 रुपया, ये 80 रुपया, ये 50 रुपया और ये 20 रुपया। चूंकि किसी भी सामान का कीमत हम लोग भारत में रुपीज में काउंट करते हैं, चूंकि हमारे भारत देश का करेंसी रुपीज होता है, तो रुपीज में बात किए। अगर हम डॉलर में बात करें, अमेरिकन करेंसी, यूएस डॉलर, तो उस कंडीशन में आपका फिर इस प्रकार से ये डॉलर में पढ़ाएगा। लेकिन चलिए उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ से सीखना क्या है, व्हाट यू हैव टू लर्न हियर, तो अर्थ है कि जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचे तो विक्रय मूल्य, जितना में खरीदे उससे कम में बेचे तो मैंने हानि, सॉरी, जितना में बेचे खरीदे उससे ज़्यादा में बेचे तो लाभ, जितना में खरीदे उससे कम में बेचे तो हानि। अब आइए इससे फॉर्मूला बन रहा है सीपी प्लस ये लाभ और वही बराबर एसपी, मिला लीजिए 100 प्लस 50 बराबर 150, 80p माइनस हानि और यही बराबर में एसपी। तो देखिए ये 2 फॉर्मूला जरूर नोट कर लिया जाए कि सीपी में लाभ जोड़ेंगे एसपी होगा, और सीपी में लाभ को अगर माइनस कर देंगे तो हानि निकल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम इसी जगह से सीखते हैं कि जब लाभ प्रतिशत निकालना हो इन रुपीज, अभी हम रुपया का ही सारा डिस्कशन कर रहे हैं, तो बोले रुपीज में जब प्रश्न है तो लाभ का परसेंट कैसे निकलेगा, तो बोले लाभ का परसेंट निकालने के लिए कितने रुपये का लाभ हुआ बट्टा में क्रय मूल्य होगा और गुणा में 100 होगा। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना होगा तो इसका अर्थ होता है कि जितने का हानि हुआ है बट्टा में सीपी रहेगा और गुणा में 100। तो चलिए लाभ और हानि परसेंट निकालने का फॉर्मूला भी आपको हम यहाँ पर लिखा दिए। लाभ प्रतिशत बराबर में लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुणा में 100, और हानि प्रतिशत बराबर में हानि और बट्टा में क्रय मूल्य और गुणा में 100, ये चीज लिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में। चलिए होता क्या है कि जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि जिस प्रश्न में छूट दिया जाता है
जिस प्रश्न में छूट दिया जाता है वह प्रश्न सामान्यतया अंकित मूल्य पर आधारित होता है, क्योंकि कोई भी दुकानदार सामान को जितने में खरीदता है उतना पर ही डिस्काउंट नहीं दे सकता है। इसलिए जब भी दुकानदार कोई सामान को खरीदता है कुछ रुपए में तो पहले बढ़ाता है। बोले 100 में खरीदा, देखिए यहां पर 100 में खरीदा, लिख दिया 150, तो बोले हम कस्टमर्स को तो यही मूल्य दिखेगा ना ये, और हम लोगों को बोला कि हम 20% अर्थात इसका 20% 30 रुपया छोड़ेंगे आपको, तो 30 जब छोड़ेगा तो 120 में बेचा। बोले हमसे 100 का चीज 120 में बेचा तो उसको 20% का लाभ तो आ ही गया ना। इसलिए ये चीज जो है जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तभी ये काम किया जाता है कि वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट समझ लेना है और जो नोट कर लेंगे कि अगर आपको सीपी से एसपी प्राप्त करना हो, सीपी से एसपी प्राप्त करते समय, ठीक है, फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा होता है। ठीक है, सीधा गुणा होगा, लेकिन इसी जगह पर आपको हम लिखाएंगे अभी, देखिए सीधा गुणा होगा कब, जब सीपी से एसपी प्राप्त करना है तो फ्रैक्शनल मान का क्वेश्चन आएगा तो क्लियर करेंगे। लेकिन जब इसी पॉइंट में अब हम लिखेंगे, ये लिख लिया आप, सीपी से एसपी प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा। अब इसी को जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से एसपी से सीपी प्राप्त करते समय, अब बोले क्वेश्चन में एसपी दिया था, सीपी पूछ दिया, तो हम इसमें फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा करेंगे। तो यहां पर लिख लीजिए कि फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा होगा ये, और उल्टा गुणा क्यों करेंगे वो सब समझेंगे जब क्वेश्चन में परिस्थिति ऐसा मिलेगा। तो चलिए ये नोट हो गया आपका, ये आपका जो है एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में आपको वस्तु की संख्या पर भी बहुत सारा क्वेश्चंस दिखेगा। तो वस्तु की संख्या के केस में क्या होता है, तो आप सुन लीजिए, अपना लिख भी सकते हैं कि वस्तु की संख्या पर अगर हम लाभ और हानि प्रतिशत कुछ भी निकालना चाहेंगे तो आधार मीन्स नीचे जो बैठेगा वो बेचे गए वस्तुओं की संख्या। आप आराम से लिख लीजिए कि वस्तु की संख्या पर जब भी लाभ हानि प्रतिशत का डिसीजन लेना होगा तो हम आधार में बेचे गए वस्तुओं की संख्या रखते हैं, जबकि रुपीज में लाभ हानि परसेंट जब भी निकालना होगा तो आधार में हम क्रय मूल्य रखते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य। और यहाँ पर क्या बोले कि वस्तु की संख्या में लाभ हानि का परसेंट लेना हो तो आधार के रूप में बेचे गए वस्तुओं की संख्या को लिया जाता है। तो चलिए इतने तरह का सिचुएशन इसमें हम लोग यूज करेंगे। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपया में बेचता है तो 9% की हानि होती है, 30% का लाभ लेने के लिए कितना बेचा। चलो जिसका चर्चा हम कहते हैं ना वो सब पॉइंट इसमें अब धीरे धीरे आने लगे। देखिए बोले 9% हानि का अर्थ होता है 91%, फ्रैक्शन में 91 100 में घटा देना, 100 में जोड़ देना, हानि या घटाइएगा। तो बोले 100 में 9 घटा दिया 91%, 91/100। अब आइए आपको क्या बोले थे कि 105 में बेचने पर घाटा हुआ है तो सीपी अगर हम निकालना चाहेंगे तो इससे ज्यादा होगा, इसलिए इसका उल्टा गुणा करना पड़ेगा। लेकिन इसी बात को हम समझा दिए थे कि एसपी से सीपी निकालना हो तो फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा, देख रहे हैं इसका उल्टा है। 13 से 7 बार में, मैंने 7 से काटे 13 बार में और 7 से ये 15 बार में, तो आपको 1500 बट्टा में 7 हो गया। 13 था ना, सॉरी 7 से 13 बार में, 7 से 15 बार में, तो नीचे 13 था, ऐसा ये सीपी है। अब क्वेश्चन बोला कि 30% का लाभ लेना है, बोले 100 में जोड़िए 130%, ऐसा। अब बोलिए कि आज सीपी से एसपी निकालने के लिए आप फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा करेंगे। जब हम सीधा गुणा करेंगे तो ये ऐसा बन गया। अब यहां से काटेंगे तो आपको 150 रुपया आ गया, जिस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी में दिख रहा है, यही उसका एक्सपेक्टेड है ना एसपी होगा जितना में बेचना चाह रहा है। लेकिन सी हियर कि हम ऐसे प्रश्न के लिए ये सब काम नहीं करेंगे। हम ऐसे प्रश्न के लिए क्या स्टेप लेंगे वो अब आपको दिखा रहे। देखिए बोला 105 में बेचने पर 9% की हानि 91 हो गया, कितना में बेचे कि 30% का प्रॉफिट हो तो 130 हो गया।
अब सोचिए कि हानि को लाभ में, बस यही लॉजिक से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, हानि को लाभ में बदलना है, इसलिए विक्रय मूल्य जो भी है उसको और बड़ा करेंगे। इतना में बेचना घाटा हो रहा है, हम फायदा चाह रहे थे, इससे ज्यादा में बेचेंगे। ज्यादा के लिए 130 ऊपर होगा, जो बड़ा है ऊपर लिखिएगा, जो छोटा है नीचे लिखिएगा। 130 बट्टा 91। चलिए 13 से 10 7 15 150। आपके क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस ट्रिक से बनाएंगे। ऐसा ये ट्रिक बहुत बार यूज होगा अभी आगे भी, ठीक है। चलिए 1 के बाद 2 पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोला 50 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसे 70 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत मिलता है। बेचने पर लाभ होता है ना ऐसे, ठीक है। तो बोला कि कितने % का लाभ हानि हो रहा है, तो फिल करिए। बोले CPX मान लीजिए और 50 में बेचता है, SP1 कर देते हैं, उसको लॉस होता है। 70 में बेचता है, उसको प्रॉफिट होता है। अब यहां से देखिए, X का सामान 50 में बिका तो इतने का घाटा, और X का सामान 70 में बिका तो इतने का फायदा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर में लाभ, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर में हानि। परसेंट लेंगे तो इतना, बट्टा में तो CP बैठेगा, इन रुपीज हम बात कर रहे हैं इसीलिए ऐसा, और यहां भी बट्टा में CP बैठेगा, इन रुपीज कैलकुलेशन है ऐसा, और दोनों बराबर है तो 100 कटा, XX कटा, और आपका 2x का मान 120 हो गया, इसलिए x का मान यहां 60 हो गया। बोले CP आप निकाल चुके 60 रुपया। क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि CP बताइए, बोला कि 50 के चीज को अगर आप 60 में बेचते हैं, ये CP है और ये SP है, तो लाभ का % बता दीजिए। तो क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, 60 के चीज को 50 में बेचे, ठीक है। तो यहां देखिए 60 रुपया CP बेचे हैं 50 में, तो घाटा हुआ है, और वो लॉस कितने % का यही पूछा जा रहा है। तो यहां पर लॉस % बराबर में 10 बट्टा में CP, रुपीज में बात हो रहा है, और गुणा में 100। आपके प्रश्न का आंसर 16 2/3% का प्रॉफिट बोलिए चाहे लॉस, क्योंकि हम अगर प्रॉफिट % भी निकालेंगे तो आंसर वही आएगा, सिर्फ प्रॉफिट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 60 का चीज जब 70 में बिकेगा, तो 60 का चीज इस बार CP ये है 70 में बिकेगा तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ प्रॉफिट % लिखेंगे 10 बट्टा में CP और गुणा में 100। इससे भी सॉल्व करेंगे 16 2/3%। लेकिन देखिए इतने बड़े सॉल्यूशन का कोई यूज नहीं है आपके लिए जब हम हैं आपके साथ, इसीलिए इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे वो चीज आपको हम दिखा देते हैं। तो आप सिंपली जो है ना, देखिए इन सारे चीजों को हटा दीजिए और हम लोग इस जगह पर सिर्फ ये काम कर लेंगे, बहुत इजीली हमारा आंसर आएगा। देखिए बोला कि 50 में बेचने पर प्राप्त हानि 60 में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है, तो दोनों को जोड़कर आप जो है 2 से भाग लगा दीजिएगा। CP निकल गया, ऐसा ये 70 था, 70 लिखिएगा। CP निकल गया 60 रुपीज, और जब CP निकल गया तो ये आपका SP1 था, ये SP2 था, तो आप 60 का चीज को 70 में बेचे, कितने का फायदा, तो वो निकल गया, इस हिसाब से आंसर हो गया। ऐसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को। चलिए 3 नंबर पर आते हैं। एक स्टोर में लागत मूल्य से 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का % क्या होगा। देखिए बोले ये अंडरस्टूड फैक्ट है कि हम लाभ और हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही बोलते हैं। किसी भी बिजनेस में या किसी भी चीज में जितने % का लाभ या हानि होता है ना, वो अंडरस्टूड कैलकुलेटेड होता है CP पर। हम भले उसको बोलने के लिए SP पर कैलकुलेट करके बता दें तो दोनों मान में वेरिएशन हो जाएगा, और उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। करीब 10-15 साल पीछे ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था SSC में। देखिए बोले अगर आप 100 रुपया में खरीदते हैं और 25% अर्थात इसका 25 रुपया लाभ लेते हैं तो बिक जाता है वो 125 रुपया में। ऐसा बोले आज यही 25 रुपया फायदा हो रहा है जो CP पर निकलता है। 25 बट्टा 100 गुना 100, 25% का लाभ होता है। जो रियल लाभ है, वास्तविक लाभ उसी को बोलते हैं। जो लाभ वास्तविक लाभ प्रतिशत वही होता है जो लाभ क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड यहां पर अलग है, हम उसका भी आंसर देंगे। बोला कि ये जो लाभ प्राप्त हुआ है ना, वो इस विक्रय मूल्य पर अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो कितने % के बराबर होगा। तो हम यहां पर बोल दिए कि ये 20% के बराबर होगा जब इसको हम विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे। इसका अर्थ क्या निकला कि क्रय मूल्य पर जो लाभ 25% के बराबर है, वही लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के बराबर है। अब अगर हम पूछें इसमें वास्तविक लाभ प्रतिशत किसको बोलेंगे, तो जो क्रय मूल्य पर है, इसलिए वास्तविक लाभ प्रतिशत यही कहलाएगा। चलिए
अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, 4 नंबर पर। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये बहुत सिंपली बनेगा। जैसे बोला कि 25% लाभ पर बेचा जा रहा है और विक्रय मूल्य को डबल करेंगे, तो डबल करेगा तो 1 कम करके 2 जीरो दीजिए, डबल किया 1 कम करके 2 जीरो, ऐसा इतना % अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। ट्रिपल करता देखिए, ट्रिपल करता 1 कम कर दिए 2 पर डबल जीरो, 200% अतिरिक्त लाभ। 4 गुना करता 1 कम करिए 3 पर डबल जीरो, 300% अतिरिक्त लाभ होता। और 25 गुना में 2, ये तो 50%, चूंकि 25% लाभ पर था, डबल किया तो यहाँ तो आपका उत्तर आ जाएगा 150%। इतना जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा। हम इसके लिए ट्रिक अगर लिखाएं आपको तो ऐसे लिखा सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को X% लाभ पर बेचा जाता है और बाद में विक्रय मूल्य को n गुना कर दिया जाए, बाद में विक्रय मूल्य को n गुना कर दिया जाए, तो उसका लाभ प्रतिशत बराबर में ये ऐसा होगा। तो इसी से हम यहां पर आराम से निकाल लेंगे। और इसी से बोलिए अगर हम बनाएंगे तो n अभी 2 बोला है तो 2 - 1 होगा, गुणा में 100 होगा, और n 2 बोला है और x का मान 25 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपका वही 150% आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग वर्बली बना पाएंगे। बोलिए हम आपसे एक क्वेश्चन बोलते हैं वर्बली, ऐसे वर्बली आंसर देना है। एक दुकानदार किसी सामान को 10% फायदे पर बेचता है, अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ % कितना होगा। तो 3 गुना के लिए 1 कम करके डबल जीरो 200 और 10 दिया 30, तो 230% आंसर होगा। आज बोलिए इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा बेसिक में बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। बोलिए 100 रुपया में खरीदे थे, 25 रुपया लाभ लेकर के 125 में उसको बेचते थे। आज बोला कि विक्रय मूल्य को आप डबल कर दीजिए, डबल कर दिए तो अब 250 में बिकेगा, वही सामान एसपी हो गया। बोले 100 का चीज 250 में बिका तो फायदा कितने % का, तो 150% का। ये इसका बेसिक मेथड हो गया। चलिए 4 के बाद आते हैं अगले प्रश्न लेकर 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोलता है, फिलहिया बोला किसी दुकानदार ने 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से 510 अंडा खरीदा। बोले 12 अंडा के लिए 20 रुपया दिया है, तो 510 अंडा जब खरीदेगा तो कितना रुपया दिया होगा, तो 20 गुणा में 510 और बट्टा में 12। 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में 17 है ना, 3 से 17 तो 17 5 85, 850 रुपया उसका खर्च आया है। ये हो रहा है, देख लीजिएगा एक बार क्या हुआ। 4 से काटिए 5 बार में, 4 से 3 बार में, 17 × 51 तो 17 5 85, चलिए 850, ये 850 लिखा हुआ है। चलिए बोला अंडा उसका 30 टूट जाता है। बोले 510 अंडा में 30 टूट गया, तो अब तो 480 ही अंडा उसके पास बेचने के लिए बच गया है। बोला प्रत्येक शेष अंडे को किस दर से बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो, और प्रति दर्जन बात बोला। बोले 850 का खर्च है, 20% लाभ के लिए 6/5 से गुना करेंगे, इतना रुपया बेच कर आना चाहिए 480 अंडे से। तो इस 480 को 12 से भाग लगा दें तो 40 दर्जन से, चूंकि दर्जन से पूछा तो हम इसको 40 से भाग लगा देंगे, ये दर्जन का रेट हो जाएगा। चलिए 5 से 17 बार में कट गया है, 17 3 51 बट्टा 2 25.5 हमारा कैलकुलेशन कर रहा है, और ये इतना रुपया प्रति दर्जन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए ये तो हम इस प्रकार से लिखते चले गए। आप इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे, देखिए बोले आप लिखेंगे कि 20 रुपया में 12 अंडा खरीदा, 510 अंडा के लिए 510 बट्टा में 12, और उसको 20% फायदा चाहिए तो 6/5, और उसके बाद क्या है 510 अंडा में 30 टूटा तो 480 बचा, जो कि 12 से भाग देंगे तो कितना 40 दर्जन। तो इसको ऐसा बस इतना काम कर दीजिए और आपका आंसर हो गया इतना रुपया प्रति दर्जन, ऐसा। तो ये क्वेश्चन इतना जल्दी आप बना पाएंगे। चलिए इस प्रकार से आप जो है आराम से डील कर लिए इस क्वेश्चन को भी। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है इस बीच में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट मानेंगे। चलिए बोला यदि किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। सो सिंपल, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन, है ना। मैंने कहा यहाँ से तो हम शुरुआत करते हैं। बोला कि 15% हानि पर बेचेंगे तो 100 में 15 रुपये की हानि, 85 में हम बेचेंगे। ये क्या है, सीपी है, ये लॉस है, और बराबर में एसपी है। आपसे बोला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य ऐसा है, और इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 17। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 20:17। लेकिन देखिए इतना क्यों करें,
15% अगर हानि बोलता है तो 85% जो 17/20 होता है। हानि में क्रैमुल ज्यादा होगा, विक्रैमुल कम होगा, इसलिए ये विक्रैमुल होगा और ये क्रैमुल होगा। जिसका रेशियो बोला पढ़ लीजिए, क्रैमुल पहले फिर विक्रैमुल, इसलिए हम 20 पहले और 17 बाद में बोलेंगे, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनाइएगा, हम इतना क्यों सोचेंगे ये सब चीज, ठीक है। इसीलिए आपको 6 नंबर क्वेश्चन भी डील कर दिए। अब हम आते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर पर। 7 नंबर क्या कहता है, मस्ट सी हियर। एक व्यक्ति अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह इसे 480 में 20% की हानि पर बेच दिया। बेचना चाहता है, अच्छा उसका इच्छा कि 20% के फायदा में हम बेचें, लेकिन 480 में बेचा, 20% का हानि हो गया। आरंभ में कितना में बेचना चाहता था, दो तरीके से देखिए। बोले 480 रुपया में बेचा गया, 20% का लॉस मिला, इसका मान 4/5 हो गया। हम एसपी से सीपी निकालेंगे, उल्टा गुणा कर देंगे तो 600 रुपया मेरा सीपी हो गया। आज इसको 20% लाभ पर बेचना चाह रहा था तो 20% लाभ का मान 6/5 होगा। सीपी से एसपी निकालते समय फ्रैक्शन मान का सीधा गुणा, आप इसको सीधा गुणा करेंगे तो आपका 720 रुपया एसपी हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 720 लगा देंगे। लेकिन बोले इतना काम क्यों करेंगे, आपको तो हम इसका ट्रिक बताए थे, और ट्रिक इसका क्या कहता है वो चीज यहां पर देखिए। बोले 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन 480 में बेचा तो 20% का घाटा हुआ। 20% लाभ का अर्थ हो गया ऐसा। बोले 480 में बेचने पर उसको लॉस मिला है, तो अर्थ निकालिए। आज क्या बोल रहा है कि आज हानि को लाभ में बदलना चाह रहा है, विक्रैमुल को बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए 120 ऊपर और 80 नीचे। हम कैलकुलेट कर लिए तो 720 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर भी देख लेते हैं। बोला यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 में बेचता है तो 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए कितना में उसको बेचना पड़ेगा, तो बहुत इजीली बन जाएगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 720 और हानि को लाभ में बदलना है तो आपको जो है और बड़ा करना पड़ेगा 125 और ये 75। 25 से काटेंगे 5 बार में, 3 बार में, और 3 से ऐसा आपके प्रश्न का उत्तर 1200 रुपया होगा। 1200 यहां पर दिख रहा है। अब ये क्या था, 25% हानि का मान 75% था और 25% लाभ का मान 125% था ऐसा। तो बस इसी को शिफ्ट करना है कि इतना में बेचा था तो हानि हो गया था, हानि को लाभ में बदलने के लिए विक्रैमुल बड़ा करना पड़ेगा। हम बड़ा कर दिए और यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस के आज के क्लास को वाइंड अप करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला क्लास था, आप अच्छा से अपना देख लीजिए और 2-3 बार वाइंड अप करके भी सीख लीजिए। जहां पर मिसिंग है आप नोट कर लेंगे, एक कॉपी जरूर बना लीजिए, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं, हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं। अच्छा मन से पढ़िए, आपको अच्छा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सारे छात्र, वो ऐप में हो, ऑफलाइन में हो, यूट्यूब पर हो, कहीं भी हो, वो यूट्यूब वाला जरूर देखा करिए। ऑल द टाइम फायदा करेगा, ठीक है। थैंक यू।